हमारे गर्मा गर्म फ्राइज बन के आ गए, चाय बन के आ गई, हमारा पैटिस भी आ गया। फटाफट खाते हैं। लाओ जल्दी निकालो निकालो, देख लो आधा निकाल दो इज्जत से। आवाज़ लगाइए ना मैंने, देखो नहीं, जल्दी निकालो। चटनी भी आ गई, क्या बात। खा पी के पूरा प्रॉपरली पेट बिल्कुल सेट हो गया है और अब कार्य बिल्कुल प्रगति करे और इसी बात पर टाइम लैप्स लगाया जाए। सारा मेरा स्टूडियो बुरी तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने ये कुछ कीले वीले लगा दिए हैं, यहाँ मेरे कैप वैप टंगेंगे। अभी ये धुलाई होगी सारी यहाँ पर फर्श की। जब यूट्यूब पर मेरा काम स्टार्ट हुआ था, मेरी इनकम बननी स्टार्ट हुई थी। आप इनकम जान के हैरान हो जाओगे। 3 महीने में 14,600 का पेमेंट आया था, और वो भी जब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, उस दौरान में मुझे पैसा मिला। तो धन्यवाद, ऊपर वाला सब कुछ बेटर करता है ना। सही काम करा तुमने, गाने मैंने बजा के यहीं पर ही होम थिएटर वहाँ से उठा के यहाँ ले आई हो। 3 महीने की पेमेंट 14,000। फिर उसके बाद चौथा मंथ जो था मेरा $99 पर रह गया था। $1 कम था पेमेंट होने में, वहाँ मुझे सब्र करना पड़ा था। फिर धीरे धीरे करके इनकम बननी स्टार्ट हुई। 3 से 4 महीने के बाद शादी हो गई, और शादी होने के बाद भी हालत पूरा प्रॉपरली सुधरे नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे मोड़ पर थे जहाँ पर हमने अपने आप को संभाला। इतनी हालत डाउन हो गई। कॉपीराइट आवाज़ इतनी है बस। कुछ ही देर के बाद बिल्कुल क्लीन नज़र आएगा और ये कारपेट सब हट जाएगा, ऐसे रहेगा फर्श। अभी हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सारा काम कवर हो चुका है, सब कुछ धुल गया बिल्कुल। अब इसको बाहर निकालना है, यानी कि ये फिनाइल पड़ा हुआ है सारा। तुमने मास्क तो ऐसा लगाया हुआ जैसे यहाँ पर सारा कोरोना आ रही है। नहीं, मैंने कोरोना की वजह से नहीं लगाया। ऐसा तुमने मास्क लगा के रखा हुआ है, किस लिए लगाया था, किस रीज़न से लगाया जब था? हम सफाई करते हैं ना, तो इनके जो हेयर फॉल होता है वो उड़ता है ना। हाँ, तो मैंने उस रीजन से लगाया था मास्क। और अब करते हैं अपनी उसी स्टोरी को कंटिन्यू। अब मैं तुम्हारे से पूछना चाहूँगा एक सवाल। मैं नहीं बताना चाहती। बता दो 1 मिनट, एक बार ही बता दो। जब स्टार्टिंग में हमारी शादी हुई थी तो हमने अपनी लाइफ को कैसे मैनेज किया था इतने कम पैसों में? 3 महीने थे ना स्टार्टिंग के। हाँ। स्टार्टिंग के 3 महीनों में हमने अपने आप को कैसे मैनेज किया था? कितना प्रॉब्लम था, जिसमें हमें रेंट भी भरना था और हमारा जो इनकम था वो काफ़ी कम होता था। उस हिसाब से तुम्हारे सामने की बातें जो भी है, इसमें तुमसे छुपा क्या है? मुश्किलें तो खैर आती है जब न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम हो जाएगी, वरना तो मेरा एक्सपीरियंस किस चीज़ का होगा। या बिल्कुल। शादी के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ ऐसे थे काफ़ी मुश्किलों से भरे, काफ़ी डिफिकल्ट। मेरा आवाज़ काफ़ी सराउंड हो रहा है ना, इको हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी मुश्किल से भरे थे। हमने 3 महीने के बाद अपने आप को बहुत कुछ कवर अप करने की कोशिश करी। इसमें हमारा कंट्रीब्यूट रहा पूरी हमारी मेहनत, जो हमने पूरा योगदान दिया। हमने डेफिनेटली काम को इस तरीके से लेके चला, कैसे भी करके बस हमारा पूरा हो जाए, फिर उसके बाद से हमारे पास सफलताएँ, कामयाबियाँ एक के बाद एक मिलती गई। और ये नतीजा है कि कुछ लोग हेटर भी होते हैं ना, तो ऐसी बात है। अगर उस टाइम हम काम नहीं करते तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये वक्त गुजारना हो जाता ना, जिस तरह से हम दोनों ने मिलकर मेहनत करी। और साथ में एक चीज़ और, जो स्टार्टिंग की बात है, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया था, जो कि पापा हमेशा बोलते थे बातें कि अब क्या हो गया, ये वो बहुत सारी बातें तो वहाँ पर अम्मी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था काम करने में। तो फिर उसके बाद से मैं सक्सेस हो सका। सक्सेस भी क्या, अभी चल रहा है, बस लाइफ जैसी कैसी चल रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। आप सब जो इतना प्यार दिखा रहे हैं। फिर शादी हुई मुस्कान से। शादी वगैरह होने के बाद फिर हम दोनों ने मिलकर दवा के काम पेला सब जगह, मतलब हमने धूम मचा कर रख दी है काम के अंदर। बस अल्लाह का शुक्र है, नतीजा रिजल्ट अब हमारे सामने है। और अभी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हमें खुद का घर भी करना है। अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं ना, खुद का घर करेंगे तब मज़ेदारी हो आएगी। तो देखते जाना बस। लाइफ धुल गया, सारा धुल गया। अब यहाँ पर वाइपर मारना है बस। देख रहे हो मेरी हालत क्या हुई है, इतनी गर्मी हो रही है, बुरा हाल हो गया लिटरली ना मेरा। मगर एक बात है यार, ये ठंडा ठंडा पानी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मारना यार जरा मेरे पैर पे। ओहो क्या सुकून मिला है, ओ माय गॉड, मज़ा आ गया। हो गया बंद। तो अब मारते हैं फटाफट से वाइपर, यहाँ सब पानी को मूव करते हैं बाहर। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या।
आवाज़ अच्छी तो मेरी है नहीं, बेसुरीली सी आवाज़ है। कभी मौका लगेगा गाएंगे माइक में, सब सेटअप है यार हमारे पास। थक थका कर फाइनली बैठ गए हमारे कैट्स का और स्टूडियो रूम। सबसे ज़्यादा मेहनत स्टूडियो रूम में लगी है ना, सब साफ़ करने में, सारा सामान हटाने में, यहाँ से कारपेट हटाने में, सब कुछ। तो अब फाइनली टाइम आ गया है बिस्मिल्लाह पढ़ने का, मतलब डिनर करने का। क्योंकि आज हमारे डिनर में है ये दाल मखनी और साथ में बिरयानी, पराठे और बाय द वे मेरी प्यारी सी बॉटल। तो गाइस मेरा पूरा बैकग्राउंड सेटअप हो गया है, सारे मेरे कैप वहाँ लग गए और ये जितने भी यहाँ वॉल पे लगे हुए थे सब उतार के मैंने वहाँ पर लगा दिए। बाकी इसके अलावा ये मैंने सेटिंग बिठा दी, दोनों लैपटॉप वहाँ आ गए, इधर अपना ट्राइपॉड, इधर मेरी बॉटल, सब सामान आ गया। क्यों जी, क्या कहना चाहोगी आप? थक गए बहुत ज़्यादा, हालत डाउन हो गई यार। 2:45 हो गए और देख रहे हो रात के 2:45 बजे का टाइम हो गया। तो गाइस फिलहाल इस वाले व्लॉग में आप सभी ने देखा कि किस तरह से रही हमारी जर्नी, किस तरह से हमने यूट्यूब पर काम स्टार्ट किया और अभी हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र ये है अभी तक कि हमारे सब कुछ खर्चे यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है। आप लोगों का सपोर्ट है जो इतना ज़्यादा हमें प्यार मिलता है। बाय द वे एक चीज़ और, वो ये कि व्लॉग से हमें कोई बेनिफिट तो है नहीं अभी। व्लॉगिंग होती है वो सिर्फ एक एंटरटेन पर्पस, अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए, इससे हमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। बाय द वे इसके अलावा जो हमारा मेन ट्रेंडिंग वर्ल्ड है, इसके अलावा एक चैनल और है, तो वहाँ से हमारा बेनिफिट होता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। व्लॉगिंग जो शेयर की जाती है वो अपने एक लाइफ का पर्पस, अपने एक लाइफ का एक्सपीरियंस के आखिरकार हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, कैमरे में उतारने के बाद ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। मगर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अभी तक बहुत साथ दिया है। हर तरह से हमने हर सिचुएशन को हैंडल किया है। उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। शादी के बाद था, शादी के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाला, काम करके, स्ट्रगल करके। ऐसी बात नहीं है कि अब सुख है, अब भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो जो टेंशन फ्री है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छी तरह से हमारे सब कुछ खर्चे चलते हैं। घर का रेंट भी जाता है, 3 हमारे पास कैट्स वाली हुई हैं, किसी चीज़ से दिल नहीं मारते। जो चीज़ हमें लानी होती है वो हैंड टू हैंड ले आते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन हम वेबसाइट्स, हाँ अल्लाह का शुक्र ये है, हम किसी भी वेबसाइट्स पर घुसे होते हैं, कुछ भी चीज़ हमें मिल जाती है तो वहाँ पर हम तुरंत ऑर्डर लगा देते हैं, लो जी लो कर दो। और इसके अलावा क्या ही हो सकता है भाई, बस कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने ऊपर ही खर्च होंगे, और अपने शौक नहीं पूरे करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अब इसमें ये नहीं है कि बहुत सारी जजमेंट भी सामने आती हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली बहुत कुछ करते हैं। अभी आगे चल के हमें बहुत कुछ करना है और आगे हमारे लिए काफ़ी बड़े बड़े खर्चे भी पड़े हुए हैं, मगर वो भी ऊपर वाला कटवा ही देगा। क्यों, सही कहा इंशाल्लाह। तो बस गाइस फिलहाल ये था लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया। कोई कमी रह गई हो नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाय द वे अब करते हैं इस वाले व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन प्यार से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट। का सीन ये हमें लग गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं सोच रहा हूँ मुझे दिखाई दे रहा है पीछे कूलर, उसको चलाया जाए। मगर पहले मैं कैट्स का चेक कर लेता हूँ। गेट पे बैठे हो आराम से, ये तो लोटपोट हो रहा है। कहाँ गेट खोलते ही बाहर भागेगा, चलो अंदर। सही है भाई, ये तो आराम से यहाँ पर पड़ी है आगे। सो जा। चलो बाय द वे इनके रूम में सुकून है क्योंकि फर्श के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ बैठे हुए हैं, मन करेगा वहाँ बैठ जाएंगे, वो वहाँ पर बैठी है आराम से। नीचे से हल्की फुल्की हवा आती रहती है, हल्की हल्की हवा यहाँ से आती रहती है। आज चलेगा कूलर, पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है ये, इसकी फ्लो भी बंद है। गई हवा, अब आएगी हवा बहुत तेज़। 1 2 3 और भाई बहुत तेज़ हवा आ गई। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भाई।